हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था 2018 में। फर्स्ट शिफ्ट का 10 बजे से 11 बजे तक की थी, तो इसकी पहली शिफ्ट का इसमें हम मैथ रीजनिंग को छोड़कर सभी टॉपिक है उनको सॉल्व करेंगे और उनके साथ साथ उनके अपन क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जो भी समझ में ना आए वो पूछना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने शेयर करने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी टेक्नीशियन 2018, ये जो 2018 का पेपर है। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। देखिए इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जा सकता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम पदार्थ को ले जा सकते हैं। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ को ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है आयतन, दूसरा दिया हुआ है घनत्व डेंसिटी, चौथा दिया है आकार शेप, एवं पांचवा दिया है तापमान। तो जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, तापमान होगा। ये हमारा पहला आंसर है टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में हिंदी दोनों टाइप में दिए हैं, आप इसको दोनों तरफ से दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये आकृति संबंधित है, ये रीजनिंग में है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में से की जगह लेगा, यानी इस आकृति में कौन सा बैठेगा इसके बारे में हमको बताना है। तो ये हमारी पहली आकृति दी हुई है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ये दिया है हमें, सेकंड ये दिया हुआ है, जो भी इसी का आंसर भी होगा। तो देखिए अपन इसको देख सकते हैं ये किस प्रकार इसमें बैठेगा। देखिए इसमें ये ऊपर एक तीर टाइप का निकल रहा है, तो चारों तरफ से भी निकल रहे हैं, तो इसका ये आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। इसके अलावा और जो तीसरा और चौथा है इसमें ये नहीं निकल रहा है, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कोच में आयोजित कोच मुजरिश वायरलेस निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है। तो जो क्या है, ये केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिश वायरलेस निम्नलिखित में से किसी एक प्रदर्शनी ये वहाँ पे लगता है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको ये समझ में ना आए तो। हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं जिससे ये अच्छा दिखने लगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है कालिपट्टू केरल की मार्शल आर्ट कला, दूसरा है पुरानी मलयालम फिल्में, तीसरी है कथकली नृत्य। इन तीन में से हमारा कोई सा आंसर नहीं है, चौथा ही हमारा जो आंसर होगा समकालीन कला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि थर्ड वाला हमारा ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो हमको नॉर्मली देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट वाला इसका आंसर नहीं है, Na3CO2।
सेकंड वाला भी इसका आंसर नहीं है। Na2CO थर्ड वाला भी इसका आंसर नहीं है। NaCO3 इसका जो फोर्थ वाला आंसर होगा। तो हमको ये अच्छे से याद रखना है, फोर्थ वाला इसका क्या है आंसर है Na2CO3। देखिए फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले में थोड़ा सा अंतर है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इसमें फर्स्ट वाले में A3 है, इसमें A2 है, इसमें CO2 है, इसमें CO3 है। तो ये अच्छे से याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है, Na2CO3। इसके अच्छे से याद रखना, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का आ जाता है। ये दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो ये रीजनिंग का है, इसको समझने के लिए हम एक अलग तरह से करेंगे, तो इसको हम भी छोड़ के चलते हैं। ठीक है, ये भी इसके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए अब इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसमें ये देखा गया कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसे दी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका पहला कौन सी 1415 ईस्वी, दूसरा 1315 ईस्वी, नेक्स्ट है थर्ड वाला है 1215 ईस्वी, और चौथा है 1115 ईस्वी। तो हमारा जो आंसर है वो है 1215 ईस्वी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड का घोषणा पत्र था, ये कौन सा था, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र से दी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1215 ईस्वी है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, इसको हम बाद में करेंगे, इसकी एक अलग से स्पेशल क्लास लेंगे। ठीक है, ये भी मैथ का है। देखिए अब ये है, इसमें जो हम कर रहे हैं इसमें जीके भी रहेगी, साइंस भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है। जो है विस्तारा एयरलाइंस है, तो टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम यानी मिलकर इसको चलाते हैं। देखिए पहला है हमारा लुफ्तांसा, दूसरा है मलेशियन एयरलाइंस, तीसरा ब्रिटिश एयरवेज। तो इनमें से हमारा कोई सा आंसर नहीं है। इसका जो चौथा है वो सिंगापुर एयरलाइंस है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है। देखिए अपन देखते हैं, जब भी अपन धनुष को पीछे खींचते हैं, इसमें लिखा है एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय, जब तीर छोड़ते हैं धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो अपन छोड़ देते हैं, जैसे जो अपनी जो पूरी ऊर्जा होती है वो तीर में ट्रांसफर हो जाती है, तो तीर एक तरह से गतिमान होने लगता है। तो इसको हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, नहीं हो सकता है। दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा है ध्वनि ऊर्जा, और जो चौथा है वो हमारा क्या है, ताप ऊर्जा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ताप ऊर्जा गर्म होती है, तो ये हो नहीं सकता है। ध्वनि ऊर्जा जब हम ध्वनि बोलते हैं तब होती है, ये भी नहीं हो सकता। रासायनिक ऊर्जा भी इसका नहीं हो सकता। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारी क्या होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये रखना है, क्योंकि जैसे हम छोड़ते हैं तीर गतिमान हो जाता है, चलायमान हो जाता है। इसको ऐसे भी
तो समझ सकते हैं अपन कैसे, जैसे कि अपन एकदम से चलते चलते एकदम से रुक जाते हैं, तो हम एक बार आगे की तरफ जाते हैं तो हम फिर चलने लगते हैं, तो गति से गुजा में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा ये रीजनिंग का, इसको भी छोड़ के चलेंगे हम। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोगी की जाती है या उपयोग की जाती है। जब हमें मधुमक्खी काट लेती है तो उसका डंक हमारे शरीर में रहता है, तो उस पर जो जलन पड़ती है उससे किसका निवारण में काम आता है। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन दिया है वो है क्या है, साधारण नमक, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है वॉशिंग सोडा। तो जो उसमें हमारे काम आती है, उपयोग आती है, वो आता है बेकिंग सोडा आता है। इसको लगाने से हमें दर्द कम होता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको ध्यान से बोलते हैं। कोई मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, यानी दर्द कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, या बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये मैथ का है, जो हम इसको बाद में करेंगे, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये पणजी है, किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा मांडवी, दूसरा है जुआरी, हमारा तीसरा है शाल, चौथा है तेरेखोल। ठीक है, तो ये पणजी है, जो इसका हमारा राइट आंसर है वो क्या है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपको अच्छी से ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को छोड़ते चलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके लिए हम अलग से क्लास लेंगे। इसमें से हम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़कर सभी को सॉल्व कर